राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार दोस्तों ये शुभ तिथि 3 सितंबर यानी शुक्रवार के दिन को पड़ रही है। वैसे तो शास्त्रों में सभी एकादशियों का पुण्यदायी माना जाता है, लेकिन दोस्तों इनमें अजा एकादशी का एक विशेष महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत के करने से न सिर्फ सभी तरह के पाप से मुक्ति मिलती है, बल्कि सभी कष्टों और दुखों से भी परेशानी खत्म होती है। और इस व्रत को करने से दोस्तों अश्वमेघ यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है। अजय एकादशी के दिन गरुड़ की सवारी करते हुए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करने से आर्थिक और शारीरिक कष्ट व्यक्ति के खत्म हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो हर एकादशी अपने आप में एक खास महत्व रखती है, लेकिन अजय एकादशी का जो महामत्य है वो हमारे शास्त्रों में बहुत ही अधिक बताया जाता है। दोस्तों, हर एकादशी का दिन भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है, तो ऐसे में अजय एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की एक साथ पूजा करने से व्यक्ति की हर परेशानी खत्म होती है। आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए, चाहे कैसे भी आप पूजा कर रहे हो, तो कभी भी भूल से भी माता लक्ष्मी या फिर भगवान विष्णु जी की अकेलों की पूजा नहीं करनी चाहिए। आपको हमेशा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की एक साथ पूजा आराधना करनी चाहिए। दोस्तों, अजा एकादशी व्रत का महत्व कुछ इस प्रकार है कि सनातन परंपरा में अजा एकादशी को भक्ति और पुण्य कार्यों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। श्री कृष्ण ने बताया कि अजा एकादशी का व्रत करने से सभी पाप और कष्ट से व्यक्ति को मुक्ति मिलती है और मृत्यु के बाद इंसान मोक्ष की प्राप्ति होती है। जितना पुण्य हजारों वर्षों की तपस्या से मिलता है, उतना पुण्य सच्चे मन से इस व्रत को करने से प्राप्त होता है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु जी को बहुत ही प्रिय व्रत है और कृष्ण जन्माष्टमी के बाद दोस्तों ये पहली एकादशी है। इस दिन नारायण कवच और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए और साथ ही दान तर्पण विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। अब आइए दोस्तों, आपको बताते हैं अजा एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त किस प्रकार है। तो अजा एकादशी व्रत तिथि दोस्तों 2 सितंबर दिन शुक्रवार। एकादशी तिथि आरंभ दोस्तों सुबह 6:21 से शुरू हो जाएगी और एकादशी तिथि समाप्त होगी वह दोस्तों 3 सितंबर को सुबह 7:44 पर ख़त्म हो जाएगी। और पारण का समय दोस्तों सुबह 6:01 से लेकर 8:24 तक का रहने वाला है। ये 4 सितंबर को आपको पारण का करना चाहिए। अब आइए दोस्तों, आपको बताते हैं कि अजा एकादशी की व्रत पूजा विधि क्या है। अजा एकादशी का व्रत करने वाले जातकों को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रिया से निपटने के बाद भगवान विष्णु जी का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। पूजा से पहले घट स्थापना की जाती है, जिसमें घड़े पर लाल रंग का वस्त्र सजाया जाता है और उसकी पूजा की जाती है। इसके बाद चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें और गंगा जल से चारों तरफ छिड़काव करें। इसके बाद रौली का टीका लगाते हुए अक्षत अर्पित करें और भगवान को पीले फूल अर्पित करें। व्रत कथा का पाठ करें, साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। फिर दोस्तों घी में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर भगवान विष्णु जी की आरती करें। अजा एकादशी के दिन पीपल के पत्ते पर दूध और केसर से बनी मिठाई रखकर भगवान को अर्पित करें। इस दिन दान का विशेष महत्व बताया जाता है। एकादशी के व्रत को धारी को पूरे दिन भगवान का ध्यान लगाएं और शाम के समय आरती करने के बाद फलाहार कर लें और अगले दिन भगवान विष्णु जी की पूजा करने के बाद गरीब व जरूरतमंदों को भोजन कराएं और फिर सभी व्रत का पालन करें। अब दोस्तों ये तो थी पूजा विधि। अब आइए आपको बताते हैं कि अजा एकादशी के दिन दोस्तों आपको ऐसा कौन सा उपाय करना चाहिए, ऐसा कौन सा काम करना चाहिए जिससे दोस्तों आपकी हर परेशानी को ख़त्म किया जा सकता है। दोस्तों ये उपाय व्रत रख रहे हैं उन वह लोग भी कर सकते हैं और जो जब तक व्रत नहीं रख पा रहे हैं उनके लिए भी ये उपाय कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों एकादशी का दिन उपाय यातना और साधना का दिन माना जाता है। इस दिन भक्त अपनी सारी परेशानियों से छुटकारा पा सकता है। तो ऐसे में अगर आप लोग आज अजा एकादशी के दिन एक छोटा सा उपाय कर लेते हैं, फिर देखिए दोस्तों आपके जीवन में आपको बहुत ही बदलाव देखने को मिलता है। ये उपाय दोस्तों गाय से जुड़ा हुआ उपाय है। तो आइए दोस्तों जानते हैं, आपको इस छोटे से उपाय के बारे में बताते हैं। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा मिला हुआ है और साथ ही गाय को पूजनीय भी माना जाता है।
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गाय में 33 कोटि के देवी देवता निवास करते हैं। तो वहीं दूसरी ओर ऐसा भी कहा गया है कि गौ माता की सेवा करने से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और अगर देखा जाए तो आज के समय में बहुत से लोग हैं जो गाय की सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कहते हैं कि गाय को नियमित रूप से एक रोटी खिलाने से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि दोस्तों हमारे शास्त्रों के अनुसार गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। तो जब बात गाय को रोटी खिलाने की आती है तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हर रोज़ आप 33 कोटि देवी देवताओं को भोग लगाएं, उनकी सेवा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, तो दोस्तों मात्र आपको एक गाय की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि एक गाय की सेवा करने से व्यक्ति को 33 कोटि देवी देवताओं की सेवा का फल मिल जाता है। तो दोस्तों आप एक काम कीजिएगा कि अगर आप भी चाहते हैं कि आपके ऊपर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी के साथ साथ सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त हो, उनका आशीर्वाद आपको चाहिए, तो दोस्तों मात्र आपको गाय की सेवा करनी चाहिए। और बताया जाता है कि जिस घर में गाय को रोटी खिलाई या फिर सेवा की जाती है उनकी तो पीढ़ियाँ ही तर जाती है, यानी इतना अधिक पुण्य मिलता है कि उस कुल में जन्म लेने वाली पीढ़ियाँ संसार के सारे सुख सुविधाएं भोगती हैं। तो दोस्तों अब आइए एकादशी के दिन आपको क्या करना चाहिए जिससे आपके जीवन में जो है आप भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों जब आप अपने घर में एकादशी के दिन रोटियां बना रहे हो, खाना बना रहे हो, तो दोस्तों पहली रोटी जो है आपको अग्निदेव को भोग लगा देनी चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार पहला भोग जो है अग्निदेव का भोग बताया जाता है। अब जब दोस्तों आप अपनी घर की दूसरी रोटी बना रहे हो तो वह दूसरी रोटी आपको गाय के नाम से अलग रख देनी है। अब आपके घर का काम पूरा हो जाए या फ्री हो जाए तो दोस्तों उस रोटी को जब आप गाय को खिलाने के लिए जा रहे हो तो इसमें काम कीजिएगा, सबसे पहले उस रोटी के ऊपर एक देसी घी लगवा दीजिए। देसी घी लगवाने के बाद दोस्तों उसके ऊपर 7 चुटकी हल्दी, यानी आप अपनी हाथ की चुटकी से 7 चुटकी हल्दी डाल दीजिए और 7 चुटकी गुड़ की डली उस रोटी के ऊपर डाल दीजिए। अब दोस्तों उस रोटी को लपेट कर किसी बाहर जो अगर आपको गाय दिखाई दे बैठी हुई गाय को रोटी खिला दीजिए। और रोटी खिलाते समय दोस्तों आपको गाय पर हाथ फेरते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए गाय को बड़े प्यार से विदा कीजिए। मात्र दोस्तों अगर आप एक छोटा सा ये काम आज के दिन करते हैं, फिर देखिए दोस्तों आपके जीवन में खूब तरक्की देखने को मिलती है। और ऐसे ही आज आप ये काम, रोटी वाला काम नहीं कर सकते हो, नज़दीक आपके घर पर कहीं भी गाय का जो गौशाला होता है वहाँ गौशाला में जाकर दोस्तों आप गाय को हरी घास ज़रूर खिला दीजिए। हरी घास आपको गौशाला में ज़रूर मिल जाएगी और वहाँ जाकर दोस्तों गाय को हरी घास खिलाएं। आप जिस काम में भी जा रहे हो उस काम में आपको सफलता विशेष करके मिल जाएगी। इनके साथ अजय एकादशी के दिन कुछ उपाय और है जो आपको आज के दिन जरूर करने चाहिए कि दोस्तों अजय एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को साबुत पान के पत्ते चढ़ाएं। इसके बाद उन पान के पत्तों पर कुमकुम से श्री लिखकर अपनी तिजोरी में रख दें। ऐसा करने पर आपको धन प्राप्ति के योग बनेंगे और आपकी आर्थिक स्थिति भी ठीक होगी। अजय एकादशी के दिन 7 कन्या को घर आने का निमंत्रण दें और उन्हें खीर खिलाएं। ऐसा 5 एकादशी तक जरूर करें। इस उपाय से आपको अत्यंत ही लाभ बनेंगे। और अगला है कि दोस्तों अजय एकादशी के दिन नारियल और बादाम भगवान श्री कृष्ण जी के मंदिर में जरूर चढ़ाएं। ऐसा 27 एकादशी तक करें। ऐसा करने से आपकी जो भी इच्छाएं हैं या फिर जो काम आपका नहीं बन रहा है वो उसके काम के तुरंत बनने के योग बनेंगे। अगला उपाय है कि दोस्तों अजय एकादशी के दिन श्री कृष्ण राधा कृष्ण के मंदिर में जाए और उन फूले फूल अर्पित करें। इससे आपके सभी कष्ट समाप्त होंगे। अजय एकादशी के दिन पीले चंदन अथवा केसर में गुलाब जल मिलाकर माथे पर टीका लगाएं। ये उपाय रोज करने से आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। अजय एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को दक्षिणावर्ती शंख में कच्चा दूध व केसर डालकर स्नान करवाने से आपके वैवाहिक सुखों में जो है वृद्धि होती है। अजय एकादशी के दिन पीपल के पेड़ के जड़ में जल चढ़ाएं और उसके नीचे घी का दीपक जलाएं। ये उपाय आपके जीवन के सभी कष्टों को समाप्त कर देगा। ये उपाय इतना प्रभावी है कि दोस्तों इस उपाय करने से आपको तुरंत फल देखने को मिलने लगेगा। अजय एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी के मंदिर में 7 प्रकार के अनाज अर्पित करें। उसके बाद गरीबों को दान में कर दें। ऐसा आपके परिवार में सुख शांति का वास होता है। अजय एकादशी के दिन पीली चीज़ें अर्पित करें, पीली चीज़ों का भोग लगाएं। ऐसा करने से आप पर भगवान विष्णु जी की कृपा सदैव बनी रहती है। ऐसे ही दोस्तों अजय एकादशी के दिन चावल का प्रयोग भूलकर भी न करें। आपको भगवान विष्णु जी के क्रोध का सामना भी करना पड़ सकता है। तो अजय एकादशी के दिन चावल का प्रयोग आप न करें। अगर चावलों का प्रयोग करते हैं तो आप रेंगने वाले योनि में जन्म लेते हैं। तो दोस्तों इन सभी बातों का ध्यान में रखते हुए आज
आप ये उपाय जरूर करें। आपके जीवन में खूब तरक्की करेंगे। जीवन में जो भी दुख, कष्ट, संकट, परेशानी चल रही है वह सारी परेशानियां खत्म होगी और आप जीवन में खूब तरक्की करेंगे। दिन दूनी रात चौगुनी आप तरक्की करेंगे। और हो सके तो दोस्तों आज के दिन व्रत जरूर रखें। व्रत करने से आपको विशेष फलों की प्राप्ति होगी।